हेलो स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही हैं रियल लाइफ पे बहुत टाइप का रिलेशन होता है। जैसे स्टूडेंट टीचर रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, ऐसे बहुत सारा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब क्या है? बेटा, मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब होता है दो सेट के बीच में रिलेशन। अब सेट क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। हम ये डिस्कशन बाद में आते हैं। पहले रिलेशन पढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा, वो नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे की पॉइंट्स हैं। हम रिलेशन चैप्टर में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस सेट चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सिमिलरली प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं दो सेट का, तीन सेट का, वो बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट्स, ये तो ऑलरेडी सेट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सबसेट्स क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ रिलेशन, उसके बाद हम रिलेशन का डेफिनेशन बताएंगे। आप रिलेशन जब डेफिनेशन बता देंगे उसके बाद डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है एक रिलेशन का, वो बताएंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन बताएंगे। और रिलेशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई मेन एडवांस में आता है, वो डिस्कस करेंगे। तो आप अगर रिलेशन चैप्टर दैट इज मैथमेटिक्स को फेवरेट बनाना चाहते हैं एंड डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम धीरे धीरे बताएंगे। प्लीज़ एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो बता रहे हैं लिखते चलिए। आप तो जानते ही हैं जियोमेट्री में x, y इसको कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पॉइंट बताते हैं। तो 1, 2 इज ए पॉइंट, 0, -5 इज ऑल्सो ए पॉइंट। सिमिलरली ये 1, 2 को एलजेब्रा में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये पॉइंट को ही हम एलजेब्रा में बताएंगे ऑर्डर्ड पेयर बेटा। तो x, y जियोमेट्री में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर पॉइंट बोलते हैं। एलजेब्रा में क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। रिलेशन को पढ़ने के लिए ऑर्डर्ड पेयर तो जानना ही पड़ेगा। ओके, रिलेशन एक एलजेब्रा का टॉपिक है। जैसे जियोमेट्रिक में तो आप जानते ही हैं 2, 1 पॉइंट, ये लोकेशन देखिए 2, 1, ये 2 डिस्टेंस और ये 1 डिस्टेंस, तो 2, 1 पॉइंट, और ये 1, 2 पॉइंट। ये 1, 2 और 2, 1 पॉइंट अलग होता है कि नहीं? ओके, आप ये भी तो जानते हैं दो पॉइंट कब इक्वल होता है। जैसे x, y इक्वल टू 5, 6, तो ये दोनों पॉइंट कब इक्वल होता है, अगर x इक्वल टू 5 हो गया और y इक्वल टू 6 हो गया तो ये दोनों पॉइंट इक्वल हो जाएगा। जैसे देखिए ना, आप x की जगह पे 5 रखिए और y की जगह पे 6 रखिए, तो 5, 6 इक्वल टू 5, 6 हो जाएगा। तो सिमिलरली दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होता है, जब ये फर्स्ट पोजीशन इक्वल टू फर्स्ट पोजीशन इक्वल हो जाएगा और सेकंड पोजीशन इक्वल टू सेकंड पोजीशन इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और राइट साइड में इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अगर दोनों पॉइंट का, बोथ साइड दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल कर देंगे और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल कर देंगे, अगर इक्वल हो गया तो हो जाएगा दो ऑर्डर्ड पेयर या दो पॉइंट इक्वल। तो इससे एक साम्स करते हैं, लिख लीजिए। इफ x + y, x - y इक्वल टू 1, 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ये आपका 2 मार्क्स का आ सकता है। आपको लिखना है गिवन x + y, x - y इक्वल टू 1, 3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है क्योंकि पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन इक्वल टू फर्स्ट पोजीशन इक्वल कर दीजिए एंड सेकेंड पोजीशन इक्वल टू सेकेंड पोजीशन, दैट इज x - y इक्वल टू 3। देखिए ये 1 नंबर इक्वेशन और ये 2 नंबर इक्वेशन, तो एडिंग 1 एंड 2, तो 1 + 2 करके देखते हैं। तो 1 + 2 करिए, यहाँ पे लिखिए बाई 1 + 2। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए x + x क्या होता है 2x, और y + y - y कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4/2 इज 2। अगर x का वैल्यू, आप क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अगर x का वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दे
y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाई 1 - 2 कर दीजिए। ओके, 1 - 2 ये एलिमिनेशन मेथड आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। तो दिस माइनस दिस करेंगे, जब ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन करेंगे तो x माइनस एक्स क्या होता है 0, और प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस वाई दैट इज प्लस वाई दैट इज 2y। 2y इक्वल टू 1 - 3, राइट साइड में 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 - 3 इज -2। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1। देखिए, तो अगर आप x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दे तो लेफ्ट साइड में आपको 1 3 मिल जाएगा, जो राइट साइड के बराबर है। तो वेरी सिंपल सम। तो इस टाइप का सम्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है, वो हम करेंगे बाद में। सेम क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ x + 2y, x - 2y इक्वल टू 3, 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए, एक मैथमेटिशियन था कार्टेशियन बोल के, उसके नाम अनुसार दो सेट का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए सेट में एक ही एलिमेंट है, वो है ए, और बी सेट में 2 एलिमेंट है, वो है 1 और 2। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले इस टाइप का फिगर बना लीजिएगा। ए सेट में क्या एलिमेंट है, सिर्फ ए है, तो गोला में ए लिखिए। बी सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1, 2, तो 1, 2 लिखिएगा। अब क्या करेंगे, हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट आएगा ना, दो सेट का प्रोडक्ट, तो जैसे यूनियन एक सेट होता है, दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है, डिफरेंस भी एक सेट होता है, सिमिलरली दो सेट का प्रोडक्ट एक सेट होता है, और वो सेट का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे फाइंड करते हैं, बोले कि ए एक बार 1 के पास जाएगा, मतलब ए के साथ 1 का ऑर्डर्ड पेयर और ए के साथ 2 का ऑर्डर्ड पेयर, पॉइंट के फॉर्म में लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपके ए क्रॉस बी। और एक एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए, इफ ए इक्वल टू 1, 2 एंड बी सेट इक्वल टू 2, 3 फाइंड ए क्रॉस बी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में आप सिर्फ लिखिएगा गिवन। 1 मार्क्स का भी आ सकता है और 2 मार्क्स का भी आ सकता है। एंड बी क्या है, बी सेट क्या है, 2, 3। अब इस आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ कर लेना है। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए में क्या क्या है, 1, 2, और बी में क्या है, 2, 3, ऐसे लिख लेना है। अब ए क्रॉस बी का आंसर कैसे लिखना है, आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है। आप देखिए, एक एलिमेंट को फिक्स करिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 1 को लीजिए, तो 1 के साथ 2 का ऑर्डर्ड पेयर, 1 के साथ 3 का ऑर्डर्ड पेयर, क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 1, 3, 1, 2, 1, 3। आप 2 को फिक्स करिए, 1 का काम हो चुका है, तो आप 2, 2, 2, 3, तो 2, 2, 2, 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ए क्रॉस बी। कितना आसान है ना स्टूडेंट। अगर सेम क्वेश्चन देकर आपको बोलेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस फाइंड बी क्रॉस ए। ओके, ये क्वेश्चन बता दिया। तो सेम आपको आंसर में सिर्फ ये लाइन आपका आप नहीं लिखेंगे, तो आपको बी क्रॉस ए निकलने बोले हैं, तो फिगर सिर्फ चेंज हो जाएगा। फिगर को आप घुमा दीजिएगा, पहले बी है उसके बाद ए है, तो पहले बी को ड्रॉ करना है, उसके बाद ए को ड्रॉ करना है। बी में क्या क्या एलिमेंट है, 2, 3, और ए में क्या है, 1, 2। अब ऑर्डर पेयर बनाओ, तो 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, कॉमा आप 3 के साथ देखो, 3, 1, 3, 2, तो 3, 1 और 3, 2। अगर दो सेट गिवन है ए एंड बी, तो बी क्रॉस ए होता है ये। आप क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस फाइंड बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी। ओके, एंड वेरीफाई एंड प्रूव दैट, लिखिए, एंड प्रूव दैट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके,
ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का दे देगा। तो आपको आंसर सेम लिखना है, गिवन ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, ए क्रॉस बी ये आएगा और बी क्रॉस ए ये आएगा। स्टूडेंट सेट चैप्टर में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ए एंड बी दो सेट है, इक्वल कब बोलेंगे? अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है, सपोज ए में 2 3 है और बी के पास भी 2 3 है। देखिए ए का हर एक एलिमेंट बी के पास है तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर इक्वल। ओके, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, मतलब ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस ए में नहीं है। जैसे 1,2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि 2,1 और 1,2 सेम नहीं होता है। 1,3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 2,2 यहाँ पे है बट यहाँ पे भी है। देखिए एक एलिमेंट इक्वल होने से ये दोनों को इक्वल नहीं बोलेंगे, हर एक एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट इसके साथ बराबर होना चाहिए, तब बोलेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब देखिए आपको सेट चैप्टर में ये भी बताया कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। यूनियन के रेस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यूनियन के रेस्पेक्ट में एंड इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव था, बट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना उसके रेस्पेक्ट में ए एंड बी आर नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। जनरली ये प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता नहीं है, तो मतलब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ए एंड बी आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि एक एग्जाम्पल लीजिए जिसमें दो सेट कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप आंसर ये लिखिए, लेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, देन ए क्रॉस बी फाइंड करिए, बी क्रॉस ए फाइंड करिए और लिख दीजिए देयरफॉर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आपका 2 मार्क्स का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बेटा, अभी आपको बताया क्या, इन जनरल ए क्रॉस बी जो आता है बी क्रॉस ए नहीं आता है, बट कब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये लिख के रखिए बेटा। तो बट कुछ सेट के लिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होता है। वो कब है? बोल रहा है कि ए और बी अगर इक्वल सेट हो गया तो ए क्रॉस बी जो आएगा बी क्रॉस ए वही आएगा। इक्वल सेट मतलब इक्वल एलिमेंट्स रहना चाहिए। अगर ए को ये लिया और बी को हम ये सेट का ही एलिमेंट हम ले लिया, ओके, देन फाइंड करिए, ए क्रॉस बी फाइंड करिए और बी क्रॉस ए फाइंड करिए। देखिएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आएगा, मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएगा बी क्रॉस ए वही आएगा। देखिए हम करते हैं, तो सेम आंसर लिखिए, गिवन ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप ए का एक एलिमेंट फिक्स्ड करिए। तो 1 को फिक्स्ड किया तो 1 2 1 1 1 1 हो गया। आप 2 को फिक्स करिए, 2 से 2 के पास जाएगा तो 2 2 2 1। आप डायरेक्ट विदाउट फिगर भी आप कर सकते हो। आप बी क्रॉस ए निकलना है हमको, बी क्रॉस ए मतलब बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी का एक एलिमेंट फिक्स करिए। मान लीजिए 2, तो 2 1 और 2 2 2 1 और 2 2 ऑर्डर पेयर हम लिख दिया। आप दूसरा एलिमेंट देखिए बी का 1, तो 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए 1 1 और 1 2 1 1 1 2। तो दिस इज योर बी क्रॉस ए। आप देखिए ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस ए में है। 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी तो है। 1 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। 2 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 2 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर देखिए यहाँ पे 1 2 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बाद में लिखा है ये सेट में, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेट में ऑर्डर कुछ वाइटल नहीं है, मतलब 1 2 पहले लिखा और इसमें बाद में लिखा। 2 को यहाँ पे देखिए पहले लिखा, यहाँ पे बाद में लिखा, तो ये एक्चुअली सेम सेट है, इक्वल सेट है। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये नोट डाउन करके रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। ओके, इफ A and B are equal sets, then product of 2 sets must be commutative। ये लिख के रखिए स्टूडेंट। देखिए ए ने को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए में कितना एलिमेंट है उसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं ए ने। तो बताइए हम अगर ए को 1 2 माने तो ए में कितना एलिमेंट है? सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितना एलिमेंट है? यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है। बोल रहा है कि एक सेट में अगर
दो एलिमेंट है और एक सेट में दो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। समझिए बेटा, तो ए में कितना एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट, तो एन ए के बदले आप 2 लिखिए, इंटू के बदले इंटू, और एन वी के बदले 2 लिखिए, तो 2 2 जा 4। तो बोल रहा है कि ए सेट में अगर दो एलिमेंट है, बी सेट में अगर दो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 2 इंटू 2 दैट इज 4 एलिमेंट आएगा। जैसे आप देखिए ए क्रॉस बी जब हम निकल रहे थे तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट था, 1,2 1,3 आप 2,2 2,3, यही तो आपका ए क्रॉस बी आया था। और ए क्रॉस बी में ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर को क्या बोलते हैं, ये ए क्रॉस बी एक सेट है, ये सेट के एलिमेंट्स बोलते हैं। तो देखिए कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो ये लिख के रखिए बेटा नोट बोल के, अगर एक सेट में के एलिमेंट है, लिखिए इफ, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ही आपका जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाएगा। इफ एन ए इक्वल टू के एलिमेंट, ए सेट में कितना एलिमेंट है, के एलिमेंट, एंड बी और एक सेट है जिसमें पी एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हो जाएगा, बोले कि एन ए इंटू एन, ये फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है, लिख के रखिए। तो एन ए में कितना है, के एलिमेंट, और एन बी में कितना है, पी एलिमेंट, मतलब बी में कितना है, पी एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में के पी एलिमेंट रहेगा। ओके, अब देखिए ये ए क्रॉस बी, ये ए है, ये बी सेट है। अगर हम बी, ए क्रॉस बी तो हमने निकल दिया अभी, अगर हम बी क्रॉस ए निकलना चाहते हैं तो बी क्रॉस ए में भी देखिए वो 4 ही एलिमेंट आएगा। मतलब हम बोलना चाहते हैं कि अगर बी, अच्छा बी क्रॉस ए पहले निकाल लेते हैं, 2,1 2,2 आप 3,1 और 3,2। तो बताइए बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है, ये एक एक एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, तो कोई भी अगर दो सेट ए बी है तो उसमें अगर ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे एंड बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, ए एंड बी में ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे एंड बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट रहता है बी क्रॉस ए में उतना नंबर ही एलिमेंट रहता है। एलिमेंट इक्वल नहीं भी हो सकता है बट उतना नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएगा। जैसे देखिए बी क्रॉस ए में भी 4 एलिमेंट है और ए क्रॉस बी में भी 4 एलिमेंट था। ओके, तो ये लिख के रखिए बेटा ये फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिख के इक्वल टू बोल के आप लिख दीजिए यहाँ पे एन ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, ये फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला लिख के रखिए, न्यू फार्मूला आप लिख के रखिए, एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, एक MCQ लिखिए, तो इफ एन ए इक्वल टू 5 एलिमेंट, ए में कितना एलिमेंट है 5 एलिमेंट, और एन बी बी में कितना एलिमेंट है, सपोज 7 एलिमेंट है, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा, 5 इंटू 7 इज 35 एलिमेंट्स आएगा। तो सिमिलरली आपको अगर पूछेंगे तो बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट आएगा, सेम आंसर 35, 7 इंटू 5 इज 35 एलिमेंट्स ही आएगा। तो इससे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का सम्स देखिए। स्टूडेंट, आज जो पढ़ाया उससे आपका ये जो 2.1 एक्सरसाइज है, हर एक सम्स आप कर सकते हो। फुल कॉन्सेप्ट हम दे दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इफ़ x/3 प्लस 1 y माइनस 2/3 है, वो वहाँ पे 2/3 है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 5/3 1/3। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का इक्वल एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट करके वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जो हमने पढ़ाया, ए सेट में 3 एलिमेंट है और बी सेट में भी 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे आप, ये आपका होमवर्क है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज को डिटेल में सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़े हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए सेट क्या होता है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कभी कभी नहीं होता है। उसके बाद हम लोग
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट ऑफ सेट का एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप ऊपर में आई बटन क्लिक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।